दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। क्या है? 40 है। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। माना पहली क्रमागत विषम संख्या, माना पहली क्रमागत विषम संख्या क्या है? x है। उसके बाद दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या है? x प्लस क्या है? x प्लस 2 है। ठीक है। आइए, जो हमारी पहली क्रमागत विषम संख्या और दूसरी क्रमागत विषम संख्या, इन दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब दोनों क्रमागत विषम संख्याओं को आपस में हम जोड़ेंगे तो जोड़ने में योगफल क्या दिया है? 40 दिया है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 1x 2x होगा और प्लस 2 बराबर 40। 2x ऊपर है उसे नीचे उतार देंगे अब बराबर 40। जो प्लस 2 है, प्लस 2 का पंचांतर क्या होता है? -2 होता है। 2x बराबर 40 में से 2 घटाएंगे 38 आएगा, तो x बराबर 38/2। जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है? भाग में चली जाती है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों बटे में चली जाती है। ठीक है। यानी 2 के पहाड़ा से 38 कितनी बार में कटेगा? 2 के पहाड़ा से 38 तुम्हारा कुल 19 बार में कटेगा। 19 मतलब 19। ठीक है। x बराबर क्या आ गया? 19 आ गया। ठीक है। 19 जिसको बोलते हैं। ठीक है। आइए, पहली क्रमागत संख्या हम लोग क्या माने थे? पहली क्रमागत विषम संख्या हम लोग क्या माने थे? x माने थे। तो x बराबर क्या आ गया? 19 आ गया। उसके बाद दूसरी क्रमागत विषम संख्या हम लोग क्या माने थे? x प्लस 2 माने थे। तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है। x प्लस 2। x का मान तुम्हारा क्या आया है? x का मान तुम्हारा आया है 19। तो x के नीचे क्या रखेंगे? 19 और प्लस 2। 19 2 क्या होगा? 21। ठीक है। अतः अभिष्ट संख्याएं बराबर 19 प्लस 21। आइए इसको हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि माना पहली क्रमागत विषम संख्या हम लोग क्या मानेंगे? 2x प्लस 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 2x प्लस 1 मानेंगे। उसके बाद दूसरी क्रमागत विषम संख्या हम लोग क्या मानेंगे? 2x प्लस 3। क्या मानेंगे? 2x प्लस 3। आइए, जो पहली क्रमागत विषम संख्या है और दूसरी क्रमागत विषम संख्या है, इन दोनों क्रमागत विषम संख्याओं को आपस में हम लोग क्या करेंगे? योगफल करेंगे। योगफल मीन्स क्या होता है? जोड़ना। ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ दिए और योगफल क्या दिया है? 40 दिया है। ठीक है। 2x और 2x, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 में लिख लेंगे। तो 2x क्या होगा? 4x होगा। और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, और 3 और 1 क्या होगा? प्लस 4 होगा। अब बराबर में क्या है? 40 है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 4x को नीचे उतार लेंगे और जो 40 है 40 को उतार लेंगे और जो प्लस 4 है, प्लस 4 का पंचांतर क्या होता है? -4 हो गया। और 4x को नीचे उतार लिए अब बराबर 40 में से 4 घटाएंगे दोस्तों। जब 40 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा? 36 आएगा। क्या आएगा? 36 आएगा। तो x बराबर 36/4। जो संख्या हमारी गुणन थी वह कहाँ चली गई? बटे में चली गई। बटे यानी भाग में। 4 × 4 4 9 36। यानी कह सकते हैं कि 36 4 के पहाड़ से कितनी बार में कट गया? 9 बार में कट गया। यानी x बराबर क्या आ गया? 9 आ गया। अतः ये फर्स्ट क्या है? पहली क्रमागत विषम संख्या है। तो पहली क्रमागत विषम संख्या क्या है? 2x प्लस 1। x का मान तुम्हारा क्या है? 9 है। तो 9 इसमें रखेंगे x के स्थान पर। तो 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जो 19 तुम्हारा आया है यह क्या है? पहली क्रमागत विषम संख्या है। उसके बाद दूसरी क्रमागत विषम संख्या हम लोग क्या माने थे? 2x प्लस 3। क्या माने थे? 2x प्लस 3। x के स्थान में क्या रखेंगे? 9। 9 दूनी 18, 18 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 18 3 क्या होगा? 21। हमारी पहली क्रमागत विषम संख्या 19 आ गई और दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या आ गई? 21 आ गई। यही हम लोग को दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा।